हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शर्मा एम ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग को पहले बता चुके हैं कि इस चैनल पे कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आएगा। अक्सर जितने सारे कंपटीशन में सब्जेक्ट आता है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, हाँ वही रीजनिंग में साइंस हो गया, जीके हो गया, और जैसे जीके में सारा जितना सारा कभी कभी सामान्य में कभी कभी पूछ देता है, भूगोल से कभी पूछ देता है, साइंस से, है ना। तो जितने सारे सब्जेक्ट आता है उन्हीं के बारे में हम पूरे इस चैनल पे बताएंगे, मतलब सारे सब्जेक्ट के बारे में इस चैनल पे डालेंगे। तो इस चैनल में हर एक तरह से कंपटीशन लेवल एवं मैथ को एकदम जड़ से हम बताएंगे, ताकि आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा मैथ में। तो इस चैनल के लिए हम इसलिए बनाए इस चैनल में, ताकि कंपटीशन आज का जीवन जो है, ज़िंदगी, हर स्टूडेंट 10 पास होकर के 12 पास होकर के कंपटीशन तैयारी करना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि कंपटीशन जितने सारे सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का जितना हम सकेंगे उतना हम करवा देंगे। तो इस चैनल में बहुत सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन भी आ सकता है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका जो भी तैयारी आप करना चाह रहे हैं उसके लिए आपका परफेक्ट रहेगा। तो आज हम बात करेंगे, बहुत मज़ेदार टॉपिक है, गंगा नदी का निर्माण। हम लोग जानते हैं कि गंगा नदी आखिर में है, गंगा नदी अकेला है कि गंगा नदी का सम्मेलन है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। गंगा नदी, लोग बोलते हैं कि गंगा नदी, लेकिन गंगा नदी अक्सर क्या गंगा नदी एक ही है? नहीं, गंगा नदी का मेलन है। जैसे एक परिवार में सभी परिवार का समूह जिस तरह से होता है, बस गंगा नदी उसी तरह से निर्माण हुआ है। तो उसी के बारे में आज लेकर आया हूँ, और बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुँचे। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या बोला है कि गंगा नदी का तंत्र। तो हम लोग जैसे गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ, है ना। गंगा नदी जो है, किन किन नदियों का सम्मेलन हुआ ताकि गंगा नदी का निर्माण हुआ। तो देखिए गंगा नदी का तंत्र जो है, तो सबसे पहले बात करेंगे बद्रीनाथ। आप लोग जानते हैं बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु नदी। यानी बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु नदी। और एक साइड से देखो बद्रीनाथ दो, जैसे उत्तर पश्चिम दक्षिण इस तरह से होता है, चारों तरफ दिशा। तो बद्रीनाथ से एक साइड से निकलता है विष्णु नदी, और एक साइड से संतोपति हिमानी से निकलती है धौली नदी। याद रखिएगा, यानी संतोपत हिमानी से निकलती है धौली नदी, और बद्रीनाथ से विष्णु नदी निकलती है। और ये दो नदियां जब आपस में आकर के एक जगह मिलन हो जाती है, कहाँ मिलती है, और जहाँ नदियों का मिलन होता है उसे मिलन बोलते हैं या प्रयाग बोलते हैं। यह हमेशा याद रखना। जब नदियों का सम्मेलन होती है, एक स्थान पर मिलती है, तो उसे हम बोलते हैं मिलन, अब प्रयाग बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा। क्या होता है, जब धौली नदी और विष्णु नदी आ करके कहाँ मिलती है? विष्णु प्रयाग में। जब यहाँ से ये भी याद रखना, अभी सारा लिखवाएंगे, कि जब दो नदियाँ आपस में, ध्यान देना, आपस में मिल करके मिलती है तो वहाँ नाम चेंज हो जाता है। ये पॉइंट सारा भी लिखवा देंगे, ध्यान देना। फिर से बोल रहा हूँ, जब दो नदियाँ आपस में एक जगह मिलती है तो वहाँ नदियों का नाम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ धौली नदी था और यहाँ विष्णु नदी आपस में मिल गया, तो वहाँ चेंज हो गया, उसका नाम हो गया विष्णु प्रयाग। क्या हो गया? विष्णु। और कैसे चेंज हुआ ये भी बता रहा हूँ। जब दो नदियाँ आपस में गहराई समान होती है तो वहाँ नदी का नाम चेंज हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है ना। तो देखिए धौली नदी जो थी, धौली नदी और विष्णु नदी का गहराई जो था समान था, है ना। इन दोनों का गहराई जो था समान था, इसलिए इसका नाम चेंज हो गया, उसका नाम रख दिया अलकनंदा नदी। ध्यान देना, धौली नदी विष्णु नदी
गहराई समान होने के कारण कहाँ मिला? वो मिला विष्णु प्रयाग में। और जो यहाँ से निकला नदी उसका नाम रख दिया अलकनंदा नदी। एक पॉइंट लिखवाते जा रहे हैं, लिखवाएंगे। जब दो नदियां की गहराई समान हो तब नदी का नाम बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। जब दो नदियां की गहराई समान हो तो नदियां का नाम बदल दिया जाता है। तो यहाँ धौली नदी विष्णु नदी आपस में मिला विष्णु प्रयाग में, और जहाँ मिलन होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। तो विष्णु प्रयाग उसका नाम था, प्रयाग मतलब मिलन, ये दो नदी का मिलन हुआ, उसका नाम विष्णु प्रयाग। और यहाँ से निकलने के बाद हम बोलें कि नदियाँ समान था गहराई, तो उसका नाम रख दिया अलकनंदा नदी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद ये नदी आगे चलती गई। इसके बाद एक साइड से नंदाकिनी नदी आ करके अलकनंदा में नदी में मिल गया। अभी हम बताएं कि जहाँ नदियाँ मिलती है उसका नाम प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रयाग, यानी मिलन को प्रयाग बोलते हैं। तो यहाँ एक नदी आई नंदाकिनी नदी और नंद प्रयाग में मिल गई, तो यहाँ नाम हो गया नंद प्रयाग। ये अलकनंदा नदी भी चलते क्यों? अलकनंदा जो नदी थी, ये दो नदियाँ का मिलन है, ये ज़्यादा लंबी होगी, गहराई ज़्यादा होगी। और नंदाकिनी जो नदी है इसकी गहराई छोटा है, इसकी गहराई ज़्यादा नहीं, इसी कारण से इस नदी में मिल गई, तो इसका नाम रख दिया नंद प्रयाग। इसके बाद यही नदी आगे बढ़ती गई और एक नदी आई फिर पिंडार नदी, और पिंडार नदी आ करके फिर अलकनंदा नदी में मिल गई। जब अलकनंदा में नदी में मिली तो इसका नाम रख दिया। और कहाँ मिला? हम बताएं कि जब दो नदियां आपस में मिलता है उसका नाम होता है प्रयाग। ये भी लिख देता, जब दो नदियां आपस में मिलती है तो उसे प्रयाग कहते हैं और मिलन कहते हैं। उसे प्रयाग या मिलन कहते हैं, मिलन कहते हैं। ये सारा पॉइंट लिख लेना है ना, जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ क्या हुआ? पिंडार नदी मिला कर्ण प्रयाग में, क्योंकि ये सब छोटा छोटा नदियाँ हैं, तो उसका मान नहीं रहेगा, क्योंकि जो लंबा होता है, जो देखा भी जा रहा है, जिसका पृथ्वी पर जो मनुष्य का रिक्वेस्ट यानी रिस्पेक्ट ज़्यादा रहता है, आदर ज़्यादा रहता है, उसका पद ज़्यादा रहता है, उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो क्योंकि जो अलकनंदा नदी थी वो ज़्यादा लंबी, छोटी छोटी नदियाँ आपस में मिली, आकर के मिला, कहाँ का जहाँ मिलता है उसको बोलते हैं प्रयाग, हमेशा याद रखना। इसके बाद अब क्या हुआ? अब एक नदी अब आ करके केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ नंदाकिनी था, यहाँ मंदाकिनी है ना। तब मंदाकिनी नदी निकलती केदारनाथ से, और केदारनाथ से मिल करके फिर मिलती कहाँ? अलकनंदा नदी में मिली। अलकनंदा नदी ये बारी यहाँ से अभी तो अलकनंदा नदी जा रहा है, क्योंकि ये छोटा छोटा नदियाँ था, इसमें मिल गया तो अलकनंदा नदी है ना। तो ये मिला कहाँ? रुद्रप्रयाग में। ये जा करके अलकनंदा नदी में मिल गया, मिलने का जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग। तो ये रुद्रप्रयाग हो गया। क्या हो गया? रुद्रप्रयाग। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद उत्तरकाशी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। इसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। जब ये उत्तरकाशी से भागीरथी नदी निकलती है, फिर ये क्या आता है? बिलंगना नदी। इसका नाम है बिलंगना
नदी, ये भी आपस आकर के भागीरथी में मिल जाती है, क्योंकि भागीरथी जो नदी है लंबी है, बिलंगना नदी छोटी है, इसलिए आकर के यहाँ मिल गया। लेकिन ये मेन नदी है, इसको छोटा मिला है ना, ये ध्यान देना है। ये आ करके अब नाला नदी मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, तो छोटा नदी है, आ करके मिला। अब आ करके यहाँ किस पर मिला, अलकनंदा नदी में। कहाँ मिला, अलकनंदा नदी में। जैसे अलकनंदा नदी में मिला, अब ध्यान से देना, थोड़ा ध्यान देना है। अब इसका नाम हो गया देवप्रयाग। क्या हो गया, देवप्रयाग। मतलब जहाँ नदियों का मिलन हो रहा है उसका नाम चेंज होते जा रहा है। यहाँ धौली नदी विष्णु नदी मिला, समान गहराई था, तो उसका नाम पड़ गया अलकनंदा नदी। और किस नदी कहाँ मिला, विष्णु प्रयाग में, इसका नाम रख दिया विष्णु प्रयाग। यही नदी आपस में आया, नंदाकिनी नदी आप करके मिला, उसका नाम रख दिया नंद प्रयाग। फिर आगे पिंडार नदी आकर के मिला अलकनंदा नदी में, तो उसका नाम रख दिया कर्ण प्रयाग। फिर ये केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकला और अलकनंदा नदी में मिला, उसका नाम रख दिया रुद्र प्रयाग। उत्तरकाशी से एक भागीरथी नदी निकला और भागीरथी ने बीच में एक आया बिलंगना नदी, जो मिल करके आया मिला अलकनंदा नदी में, और उसका नाम रख दिया देवप्रयाग। अब यहाँ से ध्यान से समझना थोड़ा सा। अब यहाँ क्या हम बोले थे कि जब दो नदियाँ का गहराई समान हो तब नदी का नाम बदल दिया जाता है, यही बोले। तो यहाँ से यहाँ दो नदी का समान, इसका जितना था इसका इतना, नहीं दोनों का समान गहराई था, नाम बदल दिया अलकनंदा नदी। अब यहाँ एक पॉइंट है कि भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का समान गहराई हुआ। अब दोनों का गहराई क्या हो गया, समान, क्योंकि जितना लंबी भागीरथी नदी है उतना नदी अलकनंदा नदी है, दोनों समान है इसकी गहराई। अब ये दोनों नदियां समान हो गया और मिल गया देवप्रयाग में। तब यहाँ से जो निकला नदी उसका नाम रख दिया गंगा नदी। क्या रख दिया, गंगा नदी। तब यहाँ से गंगा नदी का प्रचलित हुआ, है ना, यहीं से गंगा नदी का मिलन हुआ। ये पॉइंट रखना। और भागीरथी नदी है, बोलते हैं ना, ऐसे भी कहा गया है कि भागीरथी नदी को शायद कहा गया सास, है ना, और अलकनंदा नदी को कहा गया है, क्या होता है, बहू, है ना, बहू कहा गया। मतलब ये उछलते हुए कूदते हुए जाती है, लेकिन भागीरथी नदी जो है शांत से बहती है, एकदम शांति से, है ना, और आकर के मिलती है देवप्रयाग में। और यहाँ से जो निकला उसका नाम पड़ गया गंगा नदी। यही था, है ना। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद कुछ और पॉइंट लिखवा दे रहा हूँ। अभी हम क्या बोलें, अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि पंचतंत्र किसे कहते हैं, पंचतंत्र किसे कहते हैं, पंचतंत्र, है ना, पंचतंत्र किसे कहते हैं। तब पंचतंत्र कौन कौन हुआ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, यानी पंचतंत्र का नाम यही है ना। तो यही था गंगा नदी का निर्माण कैसे हुआ। तो आई होप आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट में बताएंगे, है ना, कि गंगा नदी अभी बताएंगे। इसके बाद अगला वीडियो जो लाएंगे दामोदर नदी, बहुत सारे ऐसे नदियां हैं, है ना, वो सारे नदियां का मिलन कैसे हुआ वो सब भी लाएंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद एवं वंदे मातरम। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसमें कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन आएगा। चलिए ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।